नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। मंगलवार को शहर में हुई तेज बारिश के चलते मनीष नगर अंडरपास में भारी मात्रा में जल भरा हुआ, जिसके कारण वाहन चालकों एवं स्थानीय नागरिकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ से बात करते हुए मनीष नगर के स्थानीय नागरिकों ने बताया कि किस तरह से नगर सेवक और प्रशासन उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज कर रहा है और कई वर्षों से इसी तरह से मनीष नगर अंडरपास में जलभराव हो रहा है। तो आइए देखते हैं मनीष नगर से हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ की यह ग्राउंड रिपोर्ट। पूरा परिचय दीजिए और हमें बताइए कि जैसे कि कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, अलर्ट था और ऐसे में मनीष नगर का जो ये ब्रिज है ये अच्छा एक बढ़िया एरिया है, काफ़ी जाना माना एरिया है और ऐसे में यहाँ पे अंडरपास में जो जल भरा हुआ था कल, तो लोगों को कितनी दिक्कतें हुई है, आप क्या बताना चाहेंगे? क्या आप यहाँ पर कल आए थे इस हाल में? देखिए, मैं नीलेश राउत हूँ, मैं यहाँ से फ्रिक्वेंट ट्रैवल करता हूँ और मनीष नगर का ये जो अंडरपास जब से बना हुआ है तब से ये समस्या रही है और हम लोगों ने प्रशासन को भी एक पत्र लिखा था कि आप ये जो ब्लॉगिंग होता है, वाटर ब्लॉकिंग होता है, ये आज का नहीं है मैडम, ये जब से अंडरपास बना हुआ है तब से ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे ना एम्बुलेंस आ पाती है, ना स्कूल के बच्चे जा सकते हैं, कोई प्रोफेशनल अपने स्कूल्स कॉलेज या और भी काफ़ी जगह जॉब करते होंगे, उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा हुआ है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये कल ब्रिज कल 24 आवर्स तक बंद था, ये मॉर्निंग में जस्ट खुला हुआ है और आप जब भी आप यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे 7-7, 8-8 फीट तक पानी जमा होता है। कल 1-2 गाड़ियाँ यहाँ पे डूबी हुई है, काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे वहाँ फंसे हुए थे, एम्बुलेंस सेवा नहीं पहुँच पा रही थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं पहुँच पा रही थी। तो ये जो तकलीफ़ हो रही है मनीष नगर के रहवासियों को, ये आता है धंतोली जोन के अंदर, ये प्रभाग नंबर 35 है। यहाँ के कॉरपोरेटर्स को भी हम लोगों ने काफ़ी बार बोला हुआ है कि आप इसके ऊपर कुछ वर्कआउट कीजिए या फिर PWD को बोलिए, नागपुर कॉरपोरेशन को आप लेटर लिखिए, बट अभी तक मैडम इसके ऊपर कोई सोल्यूशन आया हुआ नहीं है। अक्सर जैसे कि हम देखते हैं कि इस बार बहुत बारिश हुई, लेकिन पिछले साल भी तो बारिश काफ़ी हुई थी, तो पिछले साल भी यही हाल था? मैडम, पिछले साल भी यही हाल था, उसके पहले भी यही हाल था। यानी ये आपको एक दर्शाता है कि एक भ्रष्ट और एक करप्ट सरकार जो यहाँ पे नागपुर में है, महाराष्ट्र में है, इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम पे के ऊपर काम नहीं किया है, इन्होंने बेटर हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया हुआ है, इन्होंने जो अंडरपासेस की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज़ पे काम नहीं किया हुआ है। हर साल ये प्रॉब्लम आई है और आगे भी आएगी। इसलिए मैं जनता को बोलना चाहूँगा कि आप एक थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिए। जब भी आप कोई सरकार को चुनते हो तो उससे एक अपेक्षाएँ रखिए, आशाएँ रखिए, ताकि जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस है वो सरकार मीट कर पाए। और ये मनीष नगर का अंडरपास ही नहीं है, आप सुमलवाड़ा के पास जाइए, नरेंद्र नगर, जो कि अभी सरकार ने उस पर 8-8.5 करोड़ रुपए खर्च किया हुआ है। मैं आज मॉर्निंग में वहाँ पे जाके आया हूँ, जो PWD इंजीनियर मिस्टर विनय जी, उनसे मिला हूँ, उनके आर्किटेक्चर डिज़ाइन देखा हूँ मैंने, वो डिज़ाइन में भी फ्लॉज है। सिर्फ उन्होंने 8 लाख लीटर की टैंक लगा दिए और 40 HP के 4 मोटर्स, और वो भी मोटर्स कल बंद थी। ठीक है, इसकी वजह से पूरा पानी भरा हुआ है, एक 40-50 लाख की गाड़ियाँ डूबी हुई है वहाँ पे। तो इसका जवाबदेही कौन रहेगा? सरकार को तो जवाब देना पड़ेगा। आप 8-8, 10-10 करोड़, वो हमारे पैसे, इन लोगों के पैसे हैं क्या? नहीं, हमारे टैक्स के पैसे। तो सरकार को कहीं ना कहीं जवाब दे रही। तो आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से बीजेपी सरकार जो है मौजूदा में वो सरकार है, लेकिन वो जितना विकास कार्य का बात करती है कि बहुत विकास कार्य हो रहा है, जैसे नागपुर जैसे शहर में जो उपराजधानी है, ऐसे में आपको लगता है कि विकास कहीं ना कहीं फिर भी अधूरा है? और बारिश आने के पहले भी जो नगर सेवक है, चुनाव इतने साल से हो नहीं रहे थे और चुनाव हुए हैं, तभी ये नगर सेवक जो है वो ध्यान नहीं दे रहे। देखिए मैडम, इनके सारे वादे खोखले हैं, सरकार एकदम खोखली हो चुकी है, वो ग्राउंड जीरो रियलिटी पे ये लोग काम नहीं करते हैं, सिर्फ हवाबाजी में ही है। आप कहीं पे भी चाहिए, कहीं पे भी चलिए आप मेरे साथ, जब भी पानी होगा, बारिश होगी, नरेंद्र नगर पुल, मनीष नगर, सुमलवाड़ा, ये पानियों में आपको डूबा मिलेगा। बिकॉज इनके भ्रष्टाचार इतने हैं, ये टेंडर करेंगे 10 करोड़ का, बांटेंगे 6-7 करोड़, काम करेंगे सिर्फ 1 करोड़ में। ये इनकी एक्चुअली रियलिटी है। इनके ड्रेनेज सिस्टम फेल हो चुके हैं, इनके रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो चुके हैं, अंडरपासेस फेल हो चुके हैं, हेल्थ सेफ्टी सारे फेल हो चुके हैं। और इसका बेहतर उदाहरण था कल का। मैं अगर आपको आज मेरा फ़ोन दिखाऊंगा तो सारे के सारे रील्स में नागपुर की फ़ोटोज़ है। अच्छा, यहाँ पर सर जैसे कि कल जल भरा हुआ था काफ़ी मात्रा में, तो यहाँ पर नगर सेवक ने आकर विजिट किया? जी, नगर सेवक की तो जवाबदेही बनती है, उन्होंने पहले आना चाहिए। पर मैंने जितने भी यहाँ के रहवासी से पूछा कि नगर सेवक आए थे, कि यहाँ के आमदार आए थे, तो उनका जवाब नहीं था। तो लोग काफ़ी निराश है, काफ़ी हताश है इस सरकार से। मैं अभी आपको मेरा मोबाइल की 2 क्लिप्स दिखाना चाहूँगा मैम। आप ये देख सकते हैं, ये यही के फ़ोटोज़ है सारे। ये देखिए, सिस्टम ने 8 करोड़ रुपए खर्च किया हुआ है नरेंद्र नगर पे, वो अभी भी वो डूबा हुआ है। तो इसका मतलब ये सरकार जवाबदेही नहीं है।
सरकार कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहती है। कब तक भागेगी सरकार? अभी आप सरकार से क्या मांग करना चाहिए? सरकार से मैं इतना ही मांग करना चाहूँगी कि जितने भी आपके अंडरपासेस है वहाँ पे कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम लगाइए, ताकि आपके अगर इलेक्ट्रिसिटी फेल भी हो जाती है तो डिजिटल जनरेटर पे स्विच होना चाहिए। डिजिटल फेल हो जाता है तो सोलार पे लेके जाइए। आप ऑटोमेटेड सिस्टम लगाइए। आप एआई इनेबल, आप इतनी हवा में बात करते हो, G20 समिट में हम लोगों ने एआई में इतना इन्वेस्टमेंट किया, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाइए, आप कीजिए। मैं तो ऑलरेडी प्रपोजल कॉर्पोरेशन को दिया हुआ हूँ, मेट्रो के त्यागी साहब को दिया हुआ हूँ, पर आज तक इसके ऊपर कुछ रिप्लाई आया हुआ नहीं है। तो मैं प्रशासन से इतना कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा पैसा इंटेलिजेंस पे लगाए, ऑटोमेशन पे लगाए, ताकि आसपास के जितने भी एरिया में रेड अलर्ट हो उनको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन जाए, व्हाट्सएप पे मैसेज जाए, ताकि क्राउड यहाँ पे ना आए, वो क्राउड बाहर के बाहर डाइवर्ट हो जाए। अभी आज क्या हो रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है ये ब्लॉकिंग, और मैं यहाँ तक आता हूँ तब मुझे पता चलता है कि ये ब्रिज बंद पड़ा हुआ है। अगर ये मुझे 5 मिनट पहले मैसेज आया होता तो शायद मैंने दूसरा रूट ले लिया होता, बट आजकल ये सिस्टम नहीं है। सरकार के वादे खोखले हो चुके हैं, सरकार खोखली हो चुकी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब तक आपके हाथ में सत्ता है, सत्ता का गैर उपयोग मत कीजिए, जनता का पैसा जनता के भलाई में लगाइए। थैंक यू सो मच। मैडम, आपका परिचय दीजिए और हमें बताइए कि आप यहाँ पे ही रहती है मनीष नगर में। कल यहाँ पर जल भराव हुआ था अंडरपास में मनीष नगर के, तो आप क्या बताना चाहेंगे? यहाँ हर साल का ये प्रॉब्लम है। जब से अंडरग्राउंड ब्रिज बना है तब से ये प्रॉब्लम है। हमने तब भी इन लोगों को वार्न किया था, पूरे एरिया के लोगों को, कि यहाँ अंडरग्राउंड ब्रिज ना बनने दे, लेकिन लोगों को लगा कि ये काफ़ी सुविधाजनक होगा, और उनके हिसाब से ये सुविधाजनक कम और असुविधाजनक ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ से अगर अभी बारिश होती है, 3-4 घंटे कंटिन्यू बारिश होती है ना, तो ये भी अंडरग्राउंड ब्रिज पैक हो जाता है, उधर का भी हो जाता है, शताब्दी चौक से जाने वाला रास्ता भी पैक हो जाता है। यहाँ से कहीं बाहर जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचता है, और लोगों में इतनी समस्या है कि एक बार अगर बंद हो गया तो पकड़ लो 1-2 दिन तक तो वो खुलने वाला है नहीं। और इसमें से अभी ये अंडरग्राउंड ब्रिज बना है, 4 घंटे के बारिश में यहाँ से मेंढक सांप सब निकल कर आते हैं। आपने इस बारे में नगर सेवक से बात की? आपके नगर सेवक को हर साल निवेदन देते हैं, हर साल सबको बताते हैं, हर न्यूज़ वाले आते हैं, हर पेपर वाले में जाता है, लेकिन किसी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सबको बोलकर हम थक चुके हैं। यहाँ तक कि धनतोली जोन में हमने राष्ट्रवादी की तरफ से निवेदन भी दिया था, और यहाँ पर डेमो के लिए उनको बुलाया भी था, दिखाया भी था कि कितना तकलीफ़ है इन लोगों को, सीनियर सिटीज़न को कितनी तकलीफ़ होती है यहाँ से अगर कहीं बाहर जाना है तो, सब कुछ दिखा। लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन लेने वाला कोई है नहीं, और कोई कार्रवाई करने वाले कुछ करते हैं नहीं। जैसे जो नगर सेवक है वह भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं पूरे एरिया को एक होकर आगे आना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है कि सरकार खुद ऐसे आंदोलन करने में मजबूर करती है? आपको ऐसा लगता है? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आवाज़ उठाने वाले कोई है नहीं, सिर्फ निवेदन देते हैं और चले जाते हैं। जैसे कांग्रेस जनता पार्टी रोड पर उतर आती है, वैसे यहाँ रोड पर उतरने के लिए कोई तैयार नहीं है, और उतरना भी चाहे तो कोई उनको साथ भी तो नहीं देता है। कल स्कूल के बच्चे लिटरली अपने घर 2-2 घंटे लेट पहुँचे हैं। सोचो कि मतलब ना वहाँ से आने के लिए रास्ता था, ना यहाँ से आने के लिए रास्ता था, तो 2-2 घंटे तक बच्चे फंसे रहे। सब पेरेंट्स लोगों को भी डर लगता है ना कि इतनी बारिश में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, सीनियर सिटीज़न लोग रहते हैं, सबका प्रॉब्लम है। और जब पहला वाला अंडरग्राउंड जब अनसक्सेसफुल था तो दूसरा बनाया ही क्यों? प्रॉब्लम ये है कि तब ऑरेंज अलर्ट इसलिए नहीं होता था क्योंकि तब पानी जाने के लिए ड्रेनेज बहुत अच्छे से सुविधा थी, सब कुछ होता था। अभी पानी जाने के लिए सुविधा नहीं है, रोड इतने ऊपर आ चुके हैं कि रोड पानी जाना है तो कहाँ से जाएंगे? गटर लाइन पूरी दब जाती है, और गटर लाइन साफ़ करने वाले भी लोग यहाँ पे आते हैं नहीं। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात ये है कि रोड ऊपर आने की वजह से सबके घरों में पानी जा रहा है। वो सारे लोग आउटलेट ही नहीं है यहाँ पे। इन लोगों ने जो अंडरग्राउंड ब्रिज बनाया है, उस अंडरग्राउंड ब्रिज में मतलब यहाँ तक का लेवल रखा है, और नाला अगर ऊपर तक जाता है तो नाले का पानी भी इधर रिवर्स होकर आता है, फिर यहाँ से आउटलेट कहाँ जाएगा? पानी जाने के लिए कोई तो सुविधा, अगर ज़्यादा हेवी रेन फ्लो हो रहा है तो कम से कम यहाँ एक मोटर लगानी चाहिए, पानी जाना चाहिए, एक तो ब्रिज चालू रहना चाहिए ना, कुछ भी नहीं रहता यहाँ पे।